एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। साथ ही साथ हिंदी में पास होना बहुत इजी है क्योंकि एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में पास होना बहुत आसान है। और साथ ही साथ आपका जब हिंदी का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ईजी है आपके हिंदी के पेपर को पास करना। बाकी रहेगा सर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आज की इस वीडियो में हम देखने ही वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट, आपके सामने जो नंबर है वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अदरवाइज आपके स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो इतने भी अगर आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो आप इजीली पासिंग मार्क्स से तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी के पेपर में। लेकिन उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप अच्छे से आराम से 60 से 70% आराम से आप वहाँ पर मार्क्स लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लेना। एंड यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनमें से देखिएगा, रिपीट होंगे क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आपका गिल्लू वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हैं आपके क्वेश्चन और इनके आंसर। यहाँ पर आपके दोहे भी लिए गए हैं। ठीक है, तो आप उनके भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके व्याख्या वगैरह किस तरीके से व्याख्या करनी होती है, टिप्पणी वगैरह दे रखी है यहाँ पर कि किस तरीके से क्या करना है। चैप्टर 5 है आपका, चैप्टर 6 के क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद में चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। एंड आपके कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं है, वहाँ से आपसे दोहे लिए गए हैं। तो यहाँ पर हैं आपके पार्ट 8 है, यहाँ पर भी वही सब है, आपके दोहे लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर नहीं है क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते। चैप्टर 9 से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, चैप्टर 10 से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इन क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, आप वहाँ से भी इसका क्या कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है, ज़्यादातर ग्रामर पार्ट आता है और ग्रामर में बच्चे इजीली पास हो जाते हैं। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने सभी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने लिए। जैसे कि शतरंज खिलाड़ी कहानी का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उनको प्रणाम, ये वाला भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके सामने हैं बाकी के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब आ जाता है हमारा अखबार के संपादक को पत्र लिखकर बताइए कि शहर में गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। तो इस टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, अखबार के संपादक को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। अब पत्र लिखने के लिए आपसे 101% आएगा ही आएगा। तो पत्र लिखना, किस तरीके से पत्र लिखा जाता है, स्टार्टिंग में कैसे करना होता है, लिखना होता है, एंड में क्या लिखना होता है, सब चीज़ आपको आनी चाहिए। इसकी बॉडी जो है उसमें आपको क्या लिखना है, हिंदी में तो आप इजली उसमें बना कर लिख सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक और पत्र लिया है जहाँ पर आपको विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो आपसे किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने इनके आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि आपके वहाँ पर आसपास में गंदगी फैली हुई है तो उसको सफाई के लिए आपसे पत्र लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर के लिए नाम पर पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तो किस किस तरीके के पत्र लिखे जाते हैं, कैसे उनको लिखना है, यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, बिजली का संकट है तो उसके लिए आपको समाचार पत्र के संपादक को पत्र कैसे लिखना होता है, ये सब चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए। यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपके जो पत्र है उसके, तो आप उनको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट 22 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाल मजदूरी के कारण, बाल मजदूरी और समाज का दायित्व। ठीक है, तो बढ़ता भ्रष्टाचार और घटता विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। मोबाइल का महत्व, बढ़ता महत्व, आजकल देख रहे हो तो सबके पास मोबाइल ही है। मोबाइल की दुनिया में इंसान खोए हुए हैं। ठीक है, प्रदूषण की समस्या क्या क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको मतलब इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये टॉपिक ऐसे हैं जो बेसिक सी प्रॉब्लम है, जहाँ पर कि आपसे ऐसे में है कि निबंध लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको इस तरीके से निबंध लिखने के लिए आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं।
अगर आपसे कोई दूसरे टॉपिक पे पूछा जाए तो आपको 300 वर्ड्स में अपना ऐसे यानी कि अपना निबंध लिखना है, और उस आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ही दी जाती है वहाँ पर कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, लास्ट में आपको सोल्यूशन बताना है एंड किस किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है वो सब चीज़ आपको बतानी है। तो इस तरीके से आप अपना निबंध लिखकर आ जाइएगा। तो ऐसे आपको अपना पेपर करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं आप इजीली पास हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।